और यहाँ के वाइब्रेशन बहुत प्योर है, बहुत अच्छे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिकली उनको यहाँ पे समझाया जाता है, प्रैक्टिकल प्रोसेस के थ्रू उनको सिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आया तो मुझे पहले दिन से ज्यादा बेटर फील हुआ। जीवन में एक नया आयाम जुड़ गया है, मतलब जीवन में न भुलाया जाने वाला। मैं अलका अतुल शुक्ला हूँ, मेरे हस्बैंड है। मेरे को आशाएं से जुड़े हुए 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मुझे उत्सव के बारे में पता चला कि हाँ, मतलब साल में एक बार उत्सव होता है, तो मुझे उत्सव में आने का मौका मिला। और उत्सव में मैं 25 को शुरू हुआ और 27 को मैं आई और 7 डेज रुक के गई थी और मैं फिर से आई हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा उत्सव में कि मैं अपने हस्बैंड को लेके आई। पहले मैं अकेले आई, फिर सेकंड टाइम में मेरे हस्बैंड को लेके आई हूँ। उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के वाइब्रेशन बहुत प्योर है, बहुत अच्छे हैं, जो कि मैं अभी बोलते टाइम भी महसूस कर रही हूँ उन वाइब्रेशनों को। और यहाँ का जो राम हवन है वो इतना प्योर, इतना अच्छा है ना कि मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है बताने के लिए, वो महसूस करने के है कि कैसे वो वाइब्रेशनों को अपन महसूस करते हैं। और सबसे अच्छा यहाँ पर है कि जो आशाएं परिवार है, जो दीदी है, भाई है, वो इतने अच्छे से सबको प्यार देते हैं, सबको अटेंड करते हैं कि मतलब इंसान अपनी परेशानियां भूल के और उनके प्यार में बह जाता है। वाइब्रेशनों में और आशाएं परिवार में इतना बह जाता है कि खींच के लाता है, बार बार इधर खींच के लाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। वैसे बताने के लिए मेरे लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के आग्रह पे यहाँ पे आया। तो जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमको अच्छा महसूस कराती है वो वहाँ के लोग होते हैं। तो यहाँ के आशाएं का जो परिवार है, जो यहाँ पे लोग हैं, वो इतना प्रेमपूर्ण है कि आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अपने घर में आ गए। फिर दूसरा, यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं जिसके माध्यम से लोगों को मदद की जाती है, उनके आध्यात्मिक रुकावटों को दूर किया जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिकली उनको यहाँ पे समझाया जाता है और फिर उसके साथ में लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल प्रोसेस के थ्रू उनको सिखाया जाता है। तो एक इंस्टीट्यूट की तरह भी है। और जब क्योंकि एक आध्यात्मिक स्थान है तो यहाँ पे क्या है, चीज़ों को महसूस करना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं जब यहाँ पे आया तो पहले दिन मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आया तो मुझे पहले दिन से ज़्यादा बेटर फील हुआ। एक्चुअली मैं मेडिटेशन करता हूँ, काफ़ी सालों से करता हूँ। तो मेडिटेशन में जैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं तो मुझे ऐसा था, मैंने बहुत ज़्यादा कभी मंत्र जाप नहीं किया है अपने जीवन में। मैंने हवन किया है लेकिन इस लेवल पे हवन नहीं किया है। तो ये जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अनुभव था, एक मतलब जीवन में न भुलाया जाने वाला अनुभव। जैसे बोलते हैं ना कि एक जीवन में एक नया आयाम जोड़ गया है। यहाँ पे जो हमारे आदरणीय श्री परीक्षित भाई, जो एक अपने आप को गुरु नहीं बोलते हैं, वो टीचर बोलते हैं, अपने आप को शिष्य बोलते हैं। एक्चुअली वो एक गुरु है, वो चेतना के एक प्योर माध्यम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर हमको सीखने में हमारा अहंकार आड़े आता है। हमको लगता है कि जो सिखाने वाला टीचर है या गुरु है, उसके और हमारे बीच में एक बहुत अंतर होता है। लेकिन यहाँ पे जो आदरणीय परीक्षित भाई हैं, उनका व्यवहार हमारे साथ में इतना प्रेमपूर्ण होता है, ऐसे लगता है कि एक बड़ा भाई हमको प्यार से सिखा रहा है। तो उनका सिखाने का ढंग, फिर यहाँ पे हवन, जो राम हवन चल रहा है, उसकी ऊर्जा, ये सब ओवरऑल मिला के हमको बहुत ही जीवन का एक यादगार अनुभव देते हैं, जो मैंने अपने अंदर अनुभव किया। तो यहाँ पे आप पूरे आशय के किसी भी स्थान पे खड़े हो जाइए, आपको यहाँ पे ईश्वर की चेतना का अनुभव होता है। और ये जो अनुभव है ये हमारे लिए जीवन में न भुलाया जाने वाला है। एक बार फिर यहाँ के पूरे आशाएं परिवार के लिए मेरा हृदय से सादर प्रणाम है और सभी के लिए शुभकामनाएं कि वो इस अच्छे कार्य से सदैव जुड़े रहें। और यहाँ पे रहने वाले आशाएं परिवार के सभी मेरे भाई बहनों की, मेरे गुरुदेव श्री परीक्षित भाई की हमेशा प्रगति होती रहे। ये कार्य जितना तेजी से आगे बढ़ सकता है उतना तेजी से आगे बढ़े। जय श्री राम।